Good morning class. Today we will continue our next lecture of drainage system. Okay. In this lecture we will study about the Ganga basin system. Yesterday in part 1 of drainage system we all studied about the difference between the Himalayan river and the peninsular river. After that, we continue our lecture and study about Indus River Basin. Okay? In that chapter, in that lecture, we will study about Indus and the different tributaries of river Indus. For example, about Satluj river, Byas, okay, Satluj, Byas, and Jhelum, Chenab. These are the different tributaries of Indus. Okay. At the end of the lecture, we study about the Indus river, the Indus water treaty. When it was Indus water treaty was take place in 1960. इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था बेटा? 1960 में. प्रीवियस लेक्चर में बाय मिस्टेक क्या हुआ था? 1960 भी बोला था मैंने, और बाय मिस्टेक जब सेकेंड चांस बोला था तो 1966 मुंह से निकल गया था. ठीक है, फॉर दैट आई एम सॉरी. ओके, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था बेटा? 1960 में. किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था. किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टू क्या था बेटा? जो ऊपर का 3 रिवर है, ठीक है, अपर मोस्ट 3 रिवर है. कौन कौन से? इंडस, चेनाब एंड झेलम. क्या मैंने बोला? इंडस, चेनाब एंड झेलम. ये तीनों रिवर की, ये जो 3 रिवर है, जो ये 3 रिवर है बेटा, इसका 80% वाटर जो है कौन यूज करेगा? पाकिस्तान. कौन यूज करेगा? पाकिस्तान. रेस्ट कितना बचा? 20%. और 20% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया. ठीक है, ये क्या था? इंडस, चेनाब, झेलम. ठीक है, जो अपर 3 रिवर है, इंडस, झेलम और चेनाब, इसके 80% वाटर को पाकिस्तान यूज करेगा और रेस्ट 20% वाटर को इंडिया यूज करेगा. ठीक है, रेस्ट जो बचा कौन कौन सा रिवर? रावी, ब्यास, सतलुज. ये तीनों रिवर के 80% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया. एंड 20% वाटर कौन यूज करेगा? पाकिस्तान. ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग टू था? इंडस वाटर ट्रीटी. इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 में हुआ था. किसके किसके बीच में हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था. इसके अकॉर्डिंग टू क्या था? इंडस, चेनाब और झेलम का 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और
20% वाटर इंडिया यूज करेगा, ठीक है। और जो रेस्ट लोअर 3 रिवर है, रिवर ब्यास सतलुज, इसके 80% वाटर को इंडिया यूज करेगा और रिमेनिंग 20% वाटर को पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैप देखोगे और इंडस रिवर बेसिन को देखोगे तो जो इंडिया है वो क्या है, अप स्ट्रीम में लाई करता है। कहां लाई करता है बेटा? अप स्ट्रीम में। इंडिया कहां लाई करता है? अप स्ट्रीम में। और पाकिस्तान कहां लाई करता है? डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। तो याद रखना, इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग टू इंडस, चेनाब और झेलम रिवर पे इंडिया, ठीक है, कोई वैसा डैम नहीं बनाए जिसमें क्या हो, वाटर को स्टेशनरी किया जाए, ठीक है। कोई वैसा डैम का निर्माण ना करे जिससे वाटर को फ्लो को रोक दिया जाए। ये किस पे रिस्ट्रिक्शन था? इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। किसके अकॉर्डिंग टू? इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग टू। सिर्फ वहां पे मैंने जो पिछले लेक्चर में 1960 बोला था, ठीक है, लेकिन फिर जब दोबारा बोला तो मिस्टेक से 1966 निकल गया, ठीक है। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो ट्रीटी हुआ था कब हुआ था बेटा? 1960 में हुआ था, ठीक है। तो ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ये किसके बारे में पढ़ना था? इंडस रिवर बेसिन के बारे में, ठीक है। जब इंडस रिवर बेसिन के बारे में पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा के बारे में, ठीक है। आप सब जानते हो कि गंगा को क्या बोलते हैं? होली रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? होली रिवर बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लोग गंगा की वाटर को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करें, वो वाटर जो है वो सड़ता नहीं है। क्या होता है? उसमें बदबू नहीं आती है, स्मेल नहीं आती है। लेकिन अगर नॉर्मल वाटर को आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करो तो क्या होता है? वो उससे बदबू आने लगती है और वो वाटर क्या होता है? खराब हो जाता है। ऐसा क्या है? तो इसके लिए क्या है बेटा? एक चीज को याद रखना, एक बैक्टीरियोफेज, एक वायरस, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोफेज नामक एक ऑर्गेनिज्म होती है जो गंगा रिवर में पाया जाता है, गंगा के वाटर में पाया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, जो वाटर होते हैं गंगा का वो कभी सड़ता नहीं है, बदबू नहीं देता, बैड स्मेल नहीं करता। क्यों? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण, ठीक है। किसके कारण बेटा? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण, ठीक है। तो देखो, जो गंगा रिवर सिस्टम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखना, जो गंगा का लेंथ है, गंगा का जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है इंडिया में, ठीक है। कितना है? 2525 किलोमीटर किसका लेंथ है? किसका बेटा? लेंथ किसका? गंगा का, ठीक है। तो गंगा का लेंथ क्या है? गंगा का जो लेंथ है कितना बेटा? 2525 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है कि गंगा का सोर्स क्या है, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग गंगा के सोर्स को पढ़ने जाते हैं तो एक चीज याद रखो, गंगा बहुत से ऐसे ट्रिब्यूटरी के मिलने के बाद, ठीक है, बहुत सारे छोटे मोटे ट्रिब्यूटरी को मिलने के बाद गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेनली याद रखना कि भागीरथी रिवर, कौन सा? भागीरथी रिवर और कौन सा रिवर बेटा? भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर। अलकनंदा और भागीरथी दो वाटर स्ट्रीम के मिलने से, ठीक है, आगे जो वाटर का फ्लो होता है, जो रिवर का फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? गंगा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो भागीरथी रिवर है वो उत्तराखंड के, कहां पे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट,
उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, जो कि क्या हिमालय का पार्ट है। उस गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक प्लेस से क्या होता है, भागीरथी रिवर ओरिजिन करता है। क्या करता है बेटा? भागीरथी रिवर ओरिजिन करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो रिवर देख रहे हो, ये रिवर कौन सा रिवर है बेटा? यही रिवर है भागीरथी रिवर। क्या नाम है इसका? भागीरथी रिवर। ठीक है, ठीक है, इस रिवर का क्या नाम है? भागीरथी रिवर। इस रिवर का क्या नाम है बेटा? भागीरथी रिवर। और ये रिवर ओरिजिनेट कहां से करता है? ये रिवर उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री ग्लेशियर में एक गौमुख जगह है। क्या नाम है उसका? गौमुख जगह है, वहां से भागीरथी रिवर ओरिजिनेट करता है। ठीक है, समझ में आया? कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है? भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर कहां से ओरिजिनेट करता है? भागीरथी रिवर उत्तराखंड के कहां से? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख जगह से, गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख जगह से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, कौन सा रिवर? भागीरथी रिवर। ठीक है, अब देखो, इधर एक रिवर को देख रहे हो, यहां पे इस रिवर को देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है? भागीरथी रिवर है। अब आप इस रिवर को देख रहे हो बेटा, ये रिवर को देखो, इस रिवर का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। क्या नाम है इसका? अलकनंदा। क्या नाम है इस रिवर का? अलकनंदा। ठीक है, तो अलकनंदा रिवर जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से, कहां पे? ये जो जगह है यहां क्या? सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, यहां पे क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अलकनंदा रिवर का सोर्स क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। भागीरथी रिवर का सोर्स क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। और ये गंगोत्री ग्लेशियर कहां पाया जाता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अलकनंदा रिवर कहां से ओरिजिनेट करता है? सतोपंथ ग्लेशियर से। अलकनंदा रिवर कहां से ओरिजिनेट करता है बेटा? सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट करके आगे की ओर बढ़ता है और एक प्लेस है जिसको हम लोग बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं बेटा? देव प्रयाग। देव प्रयाग एक वैसा जगह है जहां पे क्या होता है? भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर दोनों आके मिल जाता है। क्या होता है? दो स्ट्रीम। कौन कौन से स्ट्रीम? भागीरथी रिवर का स्ट्रीम और अलकनंदा रिवर का स्ट्रीम कहां पे? देव प्रयाग में आके मिलता है। ठीक है, कहां मिलता है बेटा? देव प्रयाग में आके मिलता है। और यहां से जो नया स्ट्रीम फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा। क्या बोलते हैं बेटा? गंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? गंगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि गंगा दो स्ट्रीम के मिलने के बाद जो नया एक स्ट्रीम वाटर बॉडी वो रिवर फॉर्म होता है, उसी को क्या बोलते हैं? गंगा। वो दो स्ट्रीम कौन से मिलता है? कौन सा मिलता है बेटा? भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर। कौन सा रिवर? अलकनंदा रिवर। मतलब एक रिवर जो कि गौमुख गंगोत्री से निकलता हुआ, जिसका नाम क्या है? भागीरथी रिवर। और दूसरा रिवर सतोपंथ ग्लेशियर से
सतोपंथ ग्लेशियर से निकलता हुआ, क्या नाम है उसका, अलकनंदा, दोनों देव प्रयाग में मिलके और आगे जो वाटर का फ्लो करवाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा। क्या बोलते हैं उसको, गंगा। ठीक है, और ये गंगा क्या करता है, यहां से चलते हुए, ठीक है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में इंटर करता है। उत्तर प्रदेश में इंटर करने के बाद वो बिहार में इंटर करता है। बिहार में इंटर करने के बाद झारखंड में इंटर करता है। झारखंड में इंटर करने के बाद वेस्ट बंगाल में इंटर करता है। फिर क्या होता है, यही गंगा का वेस्ट बंगाल में फरक्का नामक जगह पे ये गंगा स्ट्रीम जो है दो स्ट्रीम में टूट जाता है। एक स्ट्रीम पद्मा के नाम से, किसके नाम से बेटा, पद्मा के नाम से कहां चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। और दूसरा स्ट्रीम जो है वो हुगली या फिर से उसका नाम भागीरथी रिवर होता है और वो बंगाल में फ्लो करता है। ठीक है, ये टोटल था गंगा के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, ये जो अलकनंदा रिवर है, ठीक है, वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिवर स्ट्रीम के मिलने से बनता है। ठीक है, अलकनंदा रिवर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिवर मिलके और क्या करते हैं, प्रयाग का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, प्रयाग का निर्माण करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रयाग कितने हैं, 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से प्रयाग है बेटा, 5 प्रयाग हैं। जो सबसे पहला प्रयाग है उसको हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। इसको मिटा दें। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रयाग क्या है, यहां पे है, इसको हम लोग बोलते हैं विष्णु। विष्णु प्रयाग क्या बोलते हैं बेटा, विष्णु प्रयाग। उसके बाद जो प्रयाग है उसको हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग क्या बोलते हैं बेटा, नंद प्रयाग। जो तीसरा प्रयाग है उसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण प्रयाग। ठीक है, जो चौथा प्रयाग है उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग। जो पांचवा प्रयाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। क्या बोलते हैं बेटा, देव प्रयाग। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रयाग की संख्या कितनी है, 5। हाउ मेनी, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ प्रयाग इन इंडिया, देयर आर 5 प्रयाग। द फर्स्ट प्रयाग इज विष्णु प्रयाग, सेकंड इज नंद प्रयाग, थर्ड इज कर्ण प्रयाग एंड the fourth is रुद्र प्रयाग and the fifth is देव प्रयाग। ठीक है, अब देखो जो सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर से ये कौन सा रिवर स्ट्रीम निकलता है, अलकनंदा रिवर। क्या होता है, अलकनंदा रिवर सतोपंथ ग्लेशियर से निकलता है। कहां से निकलता है बेटा, सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है, from Satopant glacier river Alaknanda originates. ठीक है, and at Vishnu Prayag this Alaknanda river meets with धौली गंगा। क्या होता है, वो धौली गंगा से मिलता है। ठीक है, कौन सा, धौली गंगा। ठीक है, देखो ये क्या है, धौली गंगा है। ठीक है, तो क्या हुआ, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर आया और इधर से क्या हुआ, एक धौली गंगा आया और दोनों क्या हुआ, विष्णु प्रयाग। ये कौन सा जगह बेटा, विष्णु प्रयाग में दोनों स्ट्रीम, कौन से स्ट्रीम, अलकनंदा रिवर का स्ट्रीम और धौली गंगा का स्ट्रीम विष्णु प्रयाग में मिल जाता है। और यहां मिलने के बाद एक रिवर ओरिजिनेट करता है। ये कौन से नाम से जाना जाता है, अलकनंदा रिवर से, अलकनंदा रिवर से। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, तो याद रखना सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट करता है और इधर से धौली गंगा आता है। दोनों कहां पे मिलता है बेटा, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में मिलने के बाद जो नया एक वाटर स्ट्रीम निकला, एक नया जो रिवर ओरिजिनेट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलकनंदा रिवर। क्या बोलते हैं उसको, अलकनंदा रिवर बोलते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इधर से अलकनंदा रिवर आगे बढ़ा, इधर से क्या हुआ, नंदाकिनी रिवर, इधर से कौन रिवर आया, इधर से अलकनंदा रिवर आया और इधर से नंदाकिनी रिवर आया। कौन सा आया बेटा, नंदाकिनी रिवर। और दोनों जिस जगह पे मिलता है वहां पे एक प्रयाग का निर्माण करता है और उस प्रयाग को क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। ठीक है, तो याद रखना, जब अलकनंदा रिवर और धौली गंगा रिवर मिलता है जिस जगह पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। जब और विष्णु प्रयाग से एक कौन सा स्ट्रीम आगे बढ़ता है, अलकनंदा। ठीक है, फिर ये अलकनंदा जब नंदाकिनी रिवर, कौन से, नंदाकिनी रिवर, जब अलकनंदा रिवर नंदाकिनी रिवर से किस जगह पे मिलता है, नंद प्रयाग में मिलता है। कहां मिलता है बेटा, नंद प्रयाग में। ये कौन सा जगह है, नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में कौन से दो स्ट्रीम मिलते हैं, एक अलकनंदा और दूसरा नंदाकिनी रिवर। कहां पे मिलता है, कहां पे मिलता है, नंद प्रयाग में। फिर देखो यहां से क्या होता है, एक रिवर ओरिजिनेट करेगा। ठीक है, यहां से जो आगे रिवर फ्लो करेगा उसका भी नाम क्या है, अलकनंदा ही। क्या नाम है उसका, अलकनंदा। ठीक है, जैसे यहां पे क्या होता, अलकनंदा रिवर और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिला था और यहाँ पे जो नया रिवर एक आगे बढ़ा था, जिस रिवर का आगे फ्लो हुआ था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, अलकनंदा। सिमिलरली क्या हमने देखा, जब ये अलकनंदा नंदाकिनी रिवर से कहां पे, नंद प्रयाग में मिला, फिर वहां से जो नया स्ट्रीम, जो नया रिवर का फ्लो हुआ उस रिवर को क्या बोले, अलकनंदा। ठीक है, अब इधर से देखो एक रिवर आ रही है, एक रिवर आ रही है पिंडार गंगा। ठीक है, इधर से क्या हो रहा है बेटा, एक पिंडार गंगा आ रही है। कौन सा गंगा आ रही है, पिंडार गंगा। और इधर से क्या, आगे से क्या हो रहा है, अलकनंदा आ रही है। और दोनों एक प्लेस पे जहां पे मिलता है, कौन जगह, पिंडार और अलकनंदा, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं बेटा, कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग। ठीक है, अब कर्णप्रयाग से आगे जो रिवर फ्लो कर रहा है उसका नाम क्या है, अलकनंदा। क्या नाम है उसका, अलकनंदा। और ये अलकनंदा क्या करता है, आगे फ्लो किया, फिर देखो इस साइड से देखो वाटर का फ्लो इधर से हो रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, राइट, और ये क्या हुआ इसका, लेफ्ट, ये क्या हुआ, लेफ्ट। ठीक है, तो देखो अभी तक जो भी रिवर आ रहा था, जैसे धौली गंगा, नंदाकिनी रिवर, पिंडार रिवर, ये सब क्या था, ये जितने भी रिवर थे सब कहां से आ रहे थे, फ्रॉम लेफ्ट साइड से। कहां से आ रहे थे, लेफ्ट साइड से। बट एक रिवर है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी। ये कौन सा रिवर है बेटा, मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी रिवर यहां से इधर से फ्लो करके आया और यहां से क्या रहा है, अलकनंदा रिवर आ रहा है। दोनों जिस प्लेस पे मिलता है उस प्लेस पे एक प्रयाग का फॉर्मेशन करता है। उस प्लेस को क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बाद मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके जो आगे वाटर फ्लो करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलकनंदा। क्या बोलते हैं बेटा, अलकनंदा बोलते हैं। ठीक है, अब ये अलकनंदा और इधर से क्या रहा है, भागीरथी रिवर। ये भागीरथी रिवर क्या करता है, देव प्रयाग में अलकनंदा रिवर के साथ मिलके, और यहां से जो वाटर बॉडी, जो रिवर आगे फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना 5 प्रयाग का निर्माण होता है। कौन कौन से प्रयाग का, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कौन दो रिवर, किस प्लेस को कहते हैं जहां विष्णु प्रयाग में कौन दो नदी आके मिलता है, हमेशा याद रखना, अलकनंदा और धौली गंगा। ये कहां मिलता है, विष्णु प्रयाग में। फिर वहां से जो नया
स्ट्रीम आगे बढ़ता है उसका क्या नाम है बेटा? अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्रयाग आता है? नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में कौन दो रिवर मिलते हैं? अलकनंदा एंड नंदाकिनी रिवर। कौन दो मिलते हैं? अलकनंदा एंड नंदाकिनी रिवर। उसके बाद कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन दो रिवर मिलते हैं? अलकनंदा और पिंडार रिवर। ये देखो अलकनंदा एंड पिंडार रिवर कहां पे मिल रहा है? कर्ण प्रयाग में। फिर यहां से क्या होता है? अलकनंदा के नाम से फ्लो करता है और फ्रॉम राइट साइड से एक रिवर आती है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है बेटा? मंदाकिनी। ये देखो मंदाकिनी आ रही है और किस रिवर जो अलकनंदा आगे बढ़ रहा है उसमें मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में आके अलकनंदा में मिल जाती है। और यहां से जो वाटर बॉडी फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? अलकनंदा बोलते हैं। यही अलकनंदा आगे चल के क्या करता है? देव प्रयाग में भागीरथी रिवर से मिल जाता है और यहां से जो नया वाटर बॉडी फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? कुछ क्वेश्चन आपको डिराइव हो सकता है। वो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं बेटा? वो जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि गंगा कौन दो रिवर के मिलने से बनता है? हमेशा याद रखना, एक भागीरथी रिवर और दूसरा अलकनंदा रिवर के मिलने से क्या बनता है? गंगा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब भागीरथी रिवर का सोर्स क्या है? भागीरथी रिवर का सोर्स क्या है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख एक जगह है जहां से भागीरथी रिवर ओरिजिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अलकनंदा रिवर का सोर्स कहां है? हमेशा याद रखना कि अलकनंदा रिवर का सोर्स सतोपंथ ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी प्रयाग्स आर देयर? देयर आर 5 प्रयाग्स। द फर्स्ट प्रयाग इज विष्णु प्रयाग, द सेकंड प्रयाग इज नंद प्रयाग एंड द थर्ड प्रयाग इज कर्ण प्रयाग and the fourth prayag is Rudra prayag and the fifth one is Dev prayag. There are 5 prayag. Okay? अब प्रयाग किस जगह को बोलते हैं? जो दो वाटर स्ट्रीम के मिलने से प्रयाग का निर्माण होता है। जिस जगह पे दो वाटर बॉडी मिल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग में कौन दो नदी मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। ठीक है, ये क्या है बेटा? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में कौन दो नदी मिल रही है? एक अलकनंदा जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और दूसरा कौन सा है? धौली गंगा। कौन सा गंगा है? धौली गंगा। तो जिस प्लेस पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। एंड दिस इज द फर्स्ट प्रयाग। ओके, उसके बाद क्या होता है? जब विष्णु प्रयाग से एक रिवर क्या होती है? एक वाटर बॉडी आगे की ओर फ्लो करती है एंड जो वाटर बॉडी आगे की ओर फ्लो करती है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? अलकनंदा। ये रिवर का क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक है, अब याद रखो कि पहला प्रयाग तो विष्णु प्रयाग था जहां पे अलकनंदा और धौली गंगा आके मिलता था। ठीक है, अब जो दूसरा प्रयाग है वो नंद प्रयाग है। क्या है? नंद प्रयाग। ठीक है, और याद रखना कि नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर आके मिलती है। इधर से क्या हुआ? विष्णु प्रयाग से अलकनंदा रिवर के नाम से आगे बढ़ा और इधर से नंदाकिनी रिवर आया और नंद प्रयाग में क्या किया? दोनों मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंद प्रयाग में कौन दो रिवर मिलते हैं? तो नंद प्रयाग में एक अलकनंदा रिवर और दूसरा नंदाकिनी रिवर मिलता है। ठीक है, और दोनों के मिलने से नंद प्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नंद प्रयाग से एक वाटर बॉडी आगे की ओर बढ़ेगा। जो एक वाटर बॉडी आगे की ओर बढ़ेगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा, एक मिनट,
उसका जो नाम है क्या है, अलकनंदा नाम है। क्या नाम है, अलकनंदा। अब क्या होता है, जो ये देख रहे हो ना, ये छोटा सा अलकनंदा, आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसी जो तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में क्या होता है, इधर से अलकनंदा आ रही है, इधर से पिंडार गंगा या पिंडार रिवर आती है। कौन सा रिवर आती है बेटा, पिंडार रिवर आती है, जो कहां पे, कर्ण प्रयाग में किसके साथ, अलकनंदा रिवर के साथ मिल जाती है। कहां पे मिलती है बेटा, कर्ण प्रयाग में मिलती है। और यहां से जो वाटर स्ट्रीम आगे की ओर फ्लो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अलकनंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलकनंदा बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी तक जो भी नदियां आ रही थी वो क्या रहा था, वो अलकनंदा के लेफ्ट से आ रही थी। कहां से आ रहा था बेटा, लेफ्ट से आ रहा था। ये साइड कौन सा है, इस रिवर का लेफ्ट है। अब क्या हुआ, जब आप रुद्रप्रयाग में जाते हो, रुद्रप्रयाग में क्या देखते हो, एक नदी जो राइट से आती है और उस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। क्या नाम है उसका, मंदाकिनी नदी। और यही मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में जाके मिल जाती है। किसमें मिलती है, अलकनंदा में जाके मिल जाती है। फिर यहां से रुद्रप्रयाग से अलकनंदा के नाम से आगे की ओर रिवर का फ्लो होता है, ठीक है। और देवप्रयाग में क्या होता है, इसी अलकनंदा में भागीरथी रिवर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख जगह से ओरिजिनेट करता हुआ जो भागीरथी रिवर आता है, इसी भागीरथी रिवर में ये अलकनंदा रिवर जाके मर्ज कर जाता है। कहां पे, देवप्रयाग में। कहां पे मर्ज करता है बेटा, देवप्रयाग में। और फिर यहां से जो न्यू वाटर स्ट्रीम आगे की ओर फ्लो करता है, उसी न्यू वाटर स्ट्रीम को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गंगा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये हम लोग गंगा के पीछे की हिस्ट्री देख रहे थे, ठीक है। कहां पे आके गंगा का निर्माण हुआ, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में कौन, दो रिवर आके मिले, एक भागीरथी आके मिले, दूसरा कौन सा आके मिला बेटा, अलकनंदा आके मिला, ठीक है। ये क्या था, गंगा के बारे में था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रयाग कितने, 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन दो नदी आके मिलते हैं, एक अलकनंदा, दूसरा कौन आके मिलते हैं, धौली गंगा। दूसरा प्रयाग कौन सा है, नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग में कौन दो नदी आके मिलते हैं, एक अलकनंदा मिलता है, दूसरा नंदाकिनी मिलता है। फिर रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग में कौन दो नदी मिलते हैं, एक अलकनंदा मिलता है, दूसरा पिंडार रिवर आके मिलता है, ठीक है। फिर क्या है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलता है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। और आगे जो वाटर स्ट्रीम फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं गंगा, ठीक है। तो ये सब अपने कॉपी पे इसी तरह का क्या करो, एक मैप बनाओ इसका, जिसमें आप डिफरेंट प्रयाग को शो करो और ये बताओ उसमें कि कौन से रिवर कहां पे आके मिलते हैं और कौन से प्रयाग का निर्माण कराते हैं, ठीक है। और कौन से प्रयाग का निर्माण कराते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग आगे मूव करेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसको मैं मिटा दूं, शैल आई ओमिट दिस, एक मिनट देख लो, इसको मैप को देख लो, ठीक है। और इस तरह से बना लो, ठीक है। मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है। आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने पहले से ही ये मैप को सेंड कर दिया है, ठीक है। क्लास 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैप जो है ऑलरेडी पहले से सेंड किया हुआ है, ठीक है। वहां से देख के जब आप इस लेक्चर को देख रहे होगे तो ये मैंडेटरी है, जब आप इस लेक्चर को देख रहे होगे, ठीक है, तो ये कंपलसरी है कि आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐसा मैप मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है। उस मैप को क्या करो, अपने सामने खोल के रखो, ठीक है। खोल कर रखो, जैसे पहले क्या करो, अपनी कॉपी पे इस मैप को इसी तरह ड्रॉ करो, ठीक है। इस मैप को इसी तरह ड्रॉ करो, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करो, ठीक है। आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, क्लास 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में
ऑलरेडी ये मैप मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। जब आप इस लेक्चर को देखने जा रहे होंगे उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इस मैप को अपने कॉपी के ऊपर हूबहू किसी तरह ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसमें शो करना है कौन से रिवर कहां पे मिलते हैं और कौन से प्रयाग का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हो और आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक बार देख लो इस मैप को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विष्णु प्रयाग, यहाँ पे क्या है, नंद प्रयाग, यहाँ पे क्या है, कर्ण प्रयाग, यहाँ पे क्या है, रुद्र प्रयाग, यहाँ पे क्या है, देव प्रयाग। यही 5 प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग से पहले कौन दो नदियां पे मिलती है, एक अलकनंदा, दूसरा धौली गंगा। नंद प्रयाग में कौन दो रिवर आके मिलती है, एक नंदाकिनी, दूसरा एक अलकनंदा, दूसरा नंदाकिनी रिवर। फिर कर्ण प्रयाग में कौन दो रिवर आके मिलता है, एक अलकनंदा, दूसरा पिंडार रिवर। फिर रुद्र प्रयाग में कौन दो नदी मिलता है, एक मंदाकिनी और दूसरा अलकनंदा रिवर। देव प्रयाग में कौन दो नदी मिलता है, एक भागीरथी रिवर और एक अलकनंदा रिवर। उसके बाद यहां से जो वाटर बॉडी जो फ्लो हो रहा है रिवर सिस्टम का, जो रिवर का फ्लो हो रहा है, उस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा। अब शुरू करते हैं हम लोग गंगा की ओर, ठीक है, गंगा की ओर, ठीक है। देखो ये किसका मैप है, इसमें देखो आपको गंगा में बता रहा हूं, ठीक है। कहां से, पिछले मैप में पूरे बता दिया, ठीक है। अब देखो ये जो रिवर देख रहे हो, ये जो रिवर देख रहे हो, ये जो रिवर देख रहे हो, ये क्या है, यही रिवर गंगा है। कौन सा रिवर है, गंगा है। यही रिवर क्या कर रहा है, इंडिया में फ्लो कर रहा है। कहां पे, इंडिया में। इसी को हम क्या बोलते हैं, गंगा। इंडिया में टोटल कितने गंगा का लेंथ क्या है, 2525 किलोमीटर है। कितना लेंथ है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। कौन कौन से स्टेट में फ्लो करता है, याद रखना सबसे पहले यूके, यूके मींस उत्तराखंड, यूके मींस उत्तराखंड, उत्तराखंड, देन यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन से रिवर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देन बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया के कितने स्टेट में गंगा रिवर फ्लो करता है, आपका आंसर क्या होगा, इंडिया के 5 स्टेट में गंगा रिवर का फ्लो होता है। वो स्टेट कौन कौन सा है बेटा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कौन कौन से रिवर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, जो गंगा का 2 स्ट्रीम फूटता है, 2 वाटर बॉडी में फूटता है। एक क्या करता है, हुगली या भागीरथी नाम के नाम से उत्तराखंड में फ्लो करता है, और दूसरा क्या करता है, आगे की ओर मूव कर जाता है, कहां पे, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में यही गंगा का जो नाम हो जाता है, क्या होता है, पद्मा। किस नाम से फ्लो करती है बांग्लादेश में, पद्मा रिवर के नाम से। किस नाम से, पद्मा रिवर के नाम से। कौन से देश में, बांग्लादेश में। अगर पूछे कंट्री, कंट्री कौन कौन से हैं, तो कंट्री क्या लिखो, इंडिया और बांग्लादेश। कौन कौन से कंट्री में फ्लो करता है, इंडिया और बांग्लादेश में। पानी लेके आ, बोतल लेके आते हो, ओए पानी, पानी बोतल लेके आ। कहां फ्लो करता है, एक इंडिया में और दूसरा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस नाम से फ्लो करता है, पद्मा नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से फ्लो करता है, पद्मा के नाम से। थैंक यू।
बांग्लादेश में किस नाम से फ्लो करता है? पद्मा के नाम से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और देखो जो गंगा रिवर है वो क्या है? इंडिया का नॉर्थ इंडिया का लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ इंडिया का लाइफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग होली रिवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होली रिवर, पवित्र रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? गंगा रिवर सिस्टम को। ये क्या बेटा मेरा? गंगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा? देव प्रयाग में गंगा का जो निर्माण होती है कहां पे होता है? देव प्रयाग में। कौन? दो नदी के मिलने से होता है। जो पहला नदी के मिलने से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट नदी से मिलने से होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलकनंदा। और दूसरा भागीरथी के मिलने से देव प्रयाग में क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, देव प्रयाग से फ्लो करते हुए उत्तराखंड में जब वो हरिद्वार में आती है, हरि का द्वार। ठीक है, हरिद्वार में जब गंगा आती है, कहां पे बेटा आता है? हरिद्वार में जब गंगा आती है तो क्या होता है? हरिद्वार में जब गंगा आती है तो याद रखना अभी तक जो गंगा का फ्लो हो रहा था वो माउंटेनियस रीजन में हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा? माउंटेनियस रीजन में। ठीक है, हिली रीजन में हो रहा था। ठीक है, जब वो हरिद्वार में इंटर करता है तो हरिद्वार में जब वो क्या करता है? वो लैंड पे वाटर का फ्लो होता है। लैंड पे वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, कहां पे होता है बेटा? हमेशा याद रखना हरिद्वार में जो गंगा रिवर है वो क्या करती है? समतल भूभाग पे आती है, नॉर्दर्न प्लेन पे आती है। कहां पे? हरिद्वार में। ये कहां पे जगह है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? सबसे पहले देखो जो सबसे पहला ट्रिब्यूटरी है, क्या है? जो सबसे पहला ट्रिब्यूटरी है वो है रामगंगा। क्या नाम है उसका? रामगंगा। अब देख रहे हो आप यहाँ पे ये जो रिवर है, ठीक है, जब उत्तराखंड, मैंने क्या बोला था? सबसे पहले उत्तराखंड में आया, वहां पे हरिद्वार में क्या किया? वो इंटर कर गया नॉर्दर्न प्लेन में। आफ्टर दैट दिस वाटर बॉडी कहां पे ये फ्लो करेगा? यही वाटर बॉडी आगे चल के उत्तर प्रदेश में फ्लो करेगा। कहां करेगा? उत्तर प्रदेश में। जब ये वाटर बॉडीज गंगा क्या करे? उत्तर प्रदेश में इंटर कर जाए तो उत्तर प्रदेश में इंटर करने के बाद क्या है? एक प्लेस है, ये जो जगह देख रहे हो कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। कन्नौज एक प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है बेटा? कन्नौज। कन्नौज में क्या होता है? एक रामगंगा जो इसका सबसे पहला ट्रिब्यूटरीज है। सबसे पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है? रामगंगा। ये देखो लिखा हुआ रामगंगा। रामगंगा यहां मैं लिख के रखा हूं। ठीक है, रामगंगा। ठीक है, यहां से क्या हुआ? रामगंगा जो है आगे फ्लो करके गंगा में आके मिल जाती है। किस जगह पे? उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? कौन से प्लेस पे? कन्नौज। कन्नौज हमेशा याद रखना। सबसे पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है गंगा का? रामगंगा। ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, सबसे पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है? रामगंगा। वो गंगा में कहां पे आके मिलता है? कन्नौज में। कहां मिलता बेटा? कन्नौज में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्या होती है? यहां से फिर गंगा क्या करती है? आगे की ओर फ्लो करती है। ठीक है, आगे की ओर फ्लो करता है। इधर देखो एक रिवर है, जिस रिवर का नाम क्या? गोमती। क्या नाम है इसका? गोमती। दूसरा रिवर क्या बेटा? गोमती। गोमती। दूसरा कौन सा रिवर है? गोमती। ठीक है, ये गोमती रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट करती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है। उस लेक का नाम है फुलझर लेक। क्या नाम है बेटा? उस लेक का नाम है फुलझर लेक। ठीक है, और उसी फुलझर लेक से गोमती रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, गंगा में दूसरा क्या है? गोमती। गंगा की गोमती एक ऐसी
सहायक नदी है, एक ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जिसका ओरिजिन कहां से हुआ, लैंड से हुआ। नहीं तो जितने भी आप ट्रिब्यूटरी को पढ़ोगे सबका ओरिजिन कहां से हुआ, माउंटेनियस रीजन से हुआ है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना गोमती एक ऐसा गंगा का ट्रिब्यूटरीज है कि गोमती का ओरिजिन कहां से हुआ, फ्रॉम द लेक। कहां से, फुलझर लेक से। फुलझर लेक, किस लेक से, फुलझर लेक। ये कहां पे है, पीलीभीत, जो कि उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, गोमती रिवर का जो है फुलझर लेक से क्या ओरिजिन हुआ है। और वो आगे चल के क्या नाम है, गाजीपुर में, कहां पे बेटा, गाजीपुर में किससे मिल जाता है, गाजीपुर में जाने के बाद वो गंगा में जाके मिल जाता है। कहां जाने के बाद, गाजीपुर में जाने के बाद गंगा में जाके मिल जाता है। ठीक है, गंगा में, गाजीपुर में क्या होता है, गंगा में जाके मिल जाता है। ये जगह जो है ये क्या गंगा है, इधर से गोमती नदी आई और ये क्या गाजीपुर में जाके गोमती नदी किसमें मिल जाती है, याद रखना गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का क्या है, राजधानी कैपिटल है, वो कौन से नदी के बैंक पे है, गोमती नदी के, गोमती रिवर के बैंक पे है। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहां पे आ जाते हैं, इधर से देखो एक यमुना रिवर, क्या है, यमुना रिवर। यमुना रिवर जो है इधर से आगे प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है। क्या होता है, यमुना रिवर कहां पे, प्रयागराज में आके, प्रयागराज इसका नाम है इलाहाबाद, इलाहाबाद में आके किस नदी में मिल जाती है, ये मेरा गंगा है, और गंगा में जाके यमुना जाके कहां पे, प्रयागराज में किसमें मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। अब देखो जब यमुना को देखो तो यमुना कैसा लग रहा है, ये गंगा के पैरेलल फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है, पैरेलल फ्लो कर रहा है। ठीक है, और कहां पे, इलाहाबाद या प्रयाग में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज कौन है, गंगा। सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी कौन है, गंगा का, यमुना। और इस यमुना का जो है लेंथ कितना है, 1376 किलोमीटर। कितना लेंथ है, 1376 किलोमीटर। और गंगा का कितना लेंथ है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो थोड़ा बहुत यमुना के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये रिवर देख रहे हो, देख रहे हो, इस रिवर का नाम है चंबल। चंबल किसका ट्रिब्यूटरीज है, चंबल किसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना का। चंबल किसका ट्रिब्यूटरीज है, यमुना का। ठीक है, ठीक है, और ये जो चंबल रिवर है, ये जो चंबल रिवर है ये कहां से ओरिजिन कर रहा है, जानापाव, जानपाव, जानापाव, जानापाव हिल से। कहां से ओरिजिन कर रहा है, जानापाव हिल से। जानापाव, जानपाव, जानपाव से एक क्या, ये हिल का नाम है जहां से कौन रिवर ओरिजिन कर रहा है, चंबल। कौन सा रिवर कर रहा है, चंबल, चंबल रिवर। कौन सा रिवर ओरिजिन कर रहा है, चंबल। ये जो बानस रिवर देख रहे हो, बानस किसका ट्रिब्यूटरीज है, बानस रिवर चंबल का ट्रिब्यूटरीज है। बानस रिवर किसका ट्रिब्यूटरीज है बेटा, चंबल का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और यही चंबल रिवर कहां पे, इटावा में। कहां पे, इटावा में। इटावा में किसमें मिल जाती है, चंबल रिवर इटावा में, यमुना में जाके मिल जाती है। ठीक है, चंबल रिवर, जो ये चंबल रिवर देख रहे हो ना, इधर से क्या बानस रिवर है, ये किसमें जाके मिल जाती है, यमुना में। कहां पे, इटावा में। कहां पे मिलती है, इटावा में। देखो जो चंबल रिवर का जो लेंथ है वो कितना है, 1024 किलोमीटर। कितना है, 1024 किलोमीटर। चंबल
कि लुटेरे के नाम से भी आप मूवी देखे होंगे, ठीक है। चंबल रिवर जो है ये फेमस है अपने गुली इरोजन के लिए। कौन से इरोजन के लिए? गुली इरोजन के लिए, ठीक है। इरोजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसी में आप पढ़ोगे। एक होता है गुली इरोजन, दूसरा होता है लेयर इरोजन। गुली इरोजन में क्या होता है, जैसे पाइप स्ट्रक्चर, जैसे इरोजन इस टाइप का देखते हो, पाइप के तरह का जो इरोजन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं गुली इरोजन। और लेयर इरोजन क्या होता है, टॉप मोस्ट सब लेयर को इरोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लेयर इरोजन, ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी चंबल है वो क्यों फेमस है, फॉर गुली इरोजन के लिए, ठीक है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना का। चंबल इटावा में जाके किससे मिल जाता है? यमुना से। चंबल का लेंथ कितना है? 1024 किलोमीटर। कितना लेंथ है? 1024 किलोमीटर। और चंबल कहां से ओरिजिनेट करता, सोर्स क्या है? जहां जनापाव हिल, JANAPAU, जनापाव हिल, ठीक है। ये क्या था चंबल के बारे में, ठीक है। अब देखो ये यमुना यहां से क्या इटावा से फिर आगे बढ़ी, ठीक है। जब इटावा से आगे बढ़ी तो क्या है, एक देखता हुआ बेतवा, ये बेतवा रिवर है, BETWA, बेतवा रिवर। बेतवा रिवर क्या होता है, किसमें जाके मिलता है बेटा? बेतवा रिवर यमुना में जाके मिलता है। किसमें जाके मिलता है? यमुना में जाके मिलता है, ठीक है। किस जगह पे? हमीरपुर में। ये देखो चंबल जो है यमुना में कहां पे मिला? इटावा में। जो बेतवा रिवर है वो यमुना में कहां पे जाके मिला? हमीरपुर में। HAMIR, हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर में बेतवा रिवर जो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना का। वो किससे जाके मिल गया? यमुना में जाके मिल गया। कहां पे? हमीरपुर में। कहां पे मिला? हमीरपुर में, ठीक है। उसके बाद कौन सा रिवर? ये देखते हो केन। केन क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किसका? यमुना का, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो ये क्या है? टोन, TONA, टोन रिवर। ये भी क्या कर रहा है? यमुना में जाके मिल रहा है। ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं किसके? यमुना के। केन रिवर जो है कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? देख रहे हो ये केन रिवर है ना, ये जो केन रिवर है ये कैमूर हिल से ओरिजिनेट करता है। इसका नाम क्या है? केन रिवर, ठीक है। हमने क्या देखा? यमुना के कौन-कौन ट्रिब्यूटरी को देखा? यमुना के चंबल को देखा, बेतवा को देखा, केन को देखा, टोन को देखा। ये क्या है? These are the tributaries of यमुना, ठीक है। चंबल यमुना में, चंबल मीट्स यमुना एट इटावा। कहां पे मिलता है? इटावा में। बेतवा मीट्स यमुना एट हमीरपुर, where? हमीरपुर। एंड केन मीट केन, ठीक है। केन रिवर कहां से ओरिजिनेट करता है बेटा? केन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कैमूर हिल। कहां से? कैमूर हिल से केन रिवर ओरिजिनेट करता है। और बांदा में, कहां पे? बांदा में। ये जो प्लेस देख रहे हो इसका क्या नाम है? बांदा। बांदा में जाके वो किससे मिल जाता? यमुना से। किससे मिल जाता? यमुना से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि यमुना के कितने ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन आपके पढ़ने के लिए जो ट्रिब्यूटरी का इंपोर्टेंस है वो कौन कौन से हैं? चंबल, बेतवा, केन, टोन, ठीक है। चंबल कहां से ओरिजिनेट कर रहा है? सोर्स क्या उसका? जनापाव, ठीक है। जनापाव हिल से चंबल ओरिजिनेट करता है, ठीक है। और चंबल का ट्रिब्यूटरी कौन सा है? बानस रिवर। चंबल जो है इटावा में किससे जाके मिल जाता है? यमुना रिवर से। तो चंबल यमुना रिवर से किस जगह पे जाके मिलता है? इटावा में। उसके बाद दूसरा रिवर को सिंध भी क्या है? यमुना का एक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इसके बारे में उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या? बेतवा। बेतवा का ओरिजिन, बेतवा रिवर जो है वो क्या करता है? बेतवा रिवर आपको कौन से जगह पे? हमीरपुर में यमुना से जाके मिल जाता है। किससे जाके मिल जाता है? यमुना से जाके मिल जाता है। और बेतवा रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ? विंध्या हिल से। कौन से हिल से? विंध्या हिल से। बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्या हिल्स
and it terminates into the Yamuna river at Hamirpur. Okay, we will look one by one about all the tributaries of Yamuna. First we will study about Chambal. Okay, Chambal originate from Janapao hill. Chambal originate from Janapao hills and terminate to Yamuna at place known Etawah. Okay, Banas is the tributaries of Chambal. Banas is the tributaries of Chambal. Okay, after Betwa, which originate from Vindhya hill, Betwa originate from Vindhya hills and terminate into Yamuna at place called Hamirpur. Okay, similarly, Ken river originate from Kaimur hills and terminate to Yamuna at the place called Banda. उसके बाद क्या, टोन रिवर जो क्या होता है यमुना में जाके मिलता है. यही यमुना कहाँ पे, इलाहाबाद या प्रयाग में जाके किससे जाके मिल जाता है, गंगा से. किस रिवर से जाके मिलता है, गंगा से. ठीक है, और यमुना का लेंथ कितना बेटा, 1376 किलोमीटर. चंबल का लेंथ कितना है, 1024 किलोमीटर. ठीक है, हमने क्या देखा, यमुना को भी देख लिया. अब देखो, जब इलाहाबाद से आगे गंगा का फ्लो होता है तो इलाहाबाद के बाद यही गंगा क्या करता है, यही गंगा आपको बिहार में इंटर करता है. कहां पे इंटर करता है, बिहार में इंटर करता है. ठीक है, जब बिहार में इंटर करता है, इधर से एक रिवर देखते होंगे, घाघरा रिवर. यही घाघरा रिवर क्या करता है, छपरा में जाके किससे मिल जाता है, छपरा में जाने के बाद छपरा में किससे मिल जाता है बेटा, छपरा में गंगा से मिल जाता है. कौन रिवर, घाघरा रिवर. जब आप घाघरा रिवर को पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखना, घाघरा रिवर में क्या, दो स्ट्रीम के मिलने से बनता है. एक स्ट्रीम क्या नाम है, शारदा. क्या नाम बोलते हैं उसको, शारदा. या उसका दूसरा नाम भी है, क्या नाम है उसका दूसरा नाम बेटा, शारदा रिवर है. और उसी शारदा रिवर को हम लोग काली रिवर भी बोलते हैं. ठीक है, जो ये शारदा रिवर है, ये कहां से ओरिजिनेट करता है, ये ओरिजिनेट करता है आपको मिलाप ग्लेशियर से. शारदा रिवर मिलाप ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है. और दूसरे साइड से क्या होता है, मानो ये क्या है, ये हमारा शारदा रिवर है जो कहां पे, मिलाप ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है. और इधर से घाघरा रिवर कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता, वरचाओ-चुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है. और क्या होता है, दोनों आके मिल जाता है. ठीक है, मिलने के बाद जो वाटर का फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाघरा रिवर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको बेटा, घाघरा रिवर बोलते हैं. ठीक है, यही घाघरा रिवर क्या करता है, आगे फ्लो करके और कौन से प्लेस पे, छपरा में जाके किससे, गंगा से जाके मिल जाता है. ठीक है, इसके बाद क्या होता, छपरा के बाद फिर रिवर आगे बढ़ती है और एक गंडक रिवर है. कौन सा रिवर है, गंडक रिवर. यही गंडक रिवर कहां पे, सोनपुर के पास किस में जाके मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है. गंडक रिवर जो आप देख रहे हैं, ये सोनपुर के पास क्या करती है, गंगा रिवर में जाके मिल जाती है. फिर ये गंगा आगे की ओर फ्लो करती है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेपाल हिल से, ठीक है, नेपाल हिल से गोसाई ग्लेशियर, गोसाई धाम एक जगह है, एक गोसाई धाम ग्लेशियर है. वहां से क्या होता है, 7 स्ट्रीम फ्लो करती है और उसको क्या बोलते हैं, सप्तकोशी बोलते हैं. वही सप्तकोशी में से 3 स्ट्रीम जो है इंडिया में इंटर करता है. क्या होता है, 3 स्ट्रीम इंडिया में इंटर करता है. और इंटर करने के बाद, ठीक है, इंटर करने के बाद कुर्सेला में जाके क्या करती है, कुर्सेला में ये जाके गंगा में जाके मिल जाती है. कहां पे मिलती है, कुर्सेला में. देखो, जो कोसी नदी है
ये गोसाई धाम ग्लेशियर से 7 स्ट्रीम ओरिजिनेट करती है। उस 7 स्ट्रीम में से 3 स्ट्रीम इंडिया में आती है और 4 स्ट्रीम नेपाल में फ्लो करती है। जो 3 स्ट्रीम इंडिया में आती है वही तीनों स्ट्रीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसी नाम से जाना जाता है। और कोसी को ये क्या कहता है, अपना मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, इसलिए हम लोग कोसी को क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। यही कोसी क्या कहता है बेटा, आपको कहां पे, गंगा में जाके मिल जाता है। कौन से जगह पे, कुर्सेला में कोसी जाके गंगा में मिल जाते हैं। फिर यही गंगा आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, इस गंगा में क्या होता है, एक दार्जिलिंग से एक रिवर ऑरिजिनेट करता है। इस तरह से दार्जिलिंग से एक रिवर ऑरिजिनेट करता है और उस रिवर का नाम क्या है, महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। और ये महानंदा क्या करता है, गंगा में जाके कहां पे, गोदारी घाट एक जगह है जहां पे क्या करती है, महानंदा जो दार्जिलिंग में ऑरिजिनेट करता है, वो क्या करता है, कहां पे, गोदारी धाम में जाके, किसमें, गंगा में जाके मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, गंगा में जाके मिल जाता है। यही गंगा फिर आगे चलती है और वेस्ट बंगाल में इंटर करती है। जब ये गंगा वेस्ट बंगाल में इंटर करती है, ये क्या होता है, 2 भाग में बढ़ जाती है। एक भाग क्या होता है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में इंटर करती है और जो दूसरा भाग है वो क्या करती है, आपको वेस्ट बंगाल में हुगली या भागीरथी नाम से फ्लो करती है। ठीक है, यही पूरे क्या था, हम लोग ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, किसके, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और जो कुछ गंगा रिवर के बारे में बचता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैप भी आप लोग को सेंड कर दिया गया है। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे ये मैप को खोल के, इस मैप को पहले अपने कॉपी पे कर लेना, फिर इसको पढ़ना। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास एंड होप यू ऑल एंजॉय माय लेक्चर। ओके।